और वो बेचारे उन रोगों को ठीक करने के लिए दवाइयां खा रहे हैं, थेरेपी करवा रहे हैं, जांचें करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है ये रोग सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी के कारण है। तो पानी का जो वैज्ञानिक फार्मूला है या जीवन पर जो अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा सबसे पहले जब ये धरती बनी तो ये एक आग के गोले की तरह थी। जीवन की जो शुरुआत है, हमारे अस्तित्व की जो शुरुआत है धरती पे, वो पानी से हुई। धरती पे पहले पानी आया, उसके बाद जीवन आया। यानी बिना पानी के हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन संभव ही नहीं था इस ग्रह पर। सबसे पहले पानी आया है। तो पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा, संतों ने भी कहा है, फकीरों ने भी कहा है, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन नहीं हो सकता। पानी है क्या? वैज्ञानिक सूत्र कहते हैं कि H2O ये एक पानी का सूत्र है। H2O का अर्थ है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है इसमें। यानी 2 चीजों को मिला के बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसीलिए इसको जो वैज्ञानिक फार्मूला है H2O लिखते हैं वो शॉर्ट में। तो पानी क्या है? ये एक तरह का रासायनिक यौगिक है। पानी में हमें बहुत तरह की विटामिन मिनरल भी मिलते हैं और आपको पता ही है कि हमारा शरीर पानी से ही बना हुआ है। तो पानी में हमें कितने तरह के विटामिन मिनरल कुदरत ने, परमात्मा ने दिए हैं, वो हम बात करेंगे कि कितने तरह के हैं। सबसे पहला कैल्शियम हमें पानी में मिलता है। यानी कैल्शियम की जो पूर्ति है आपके शरीर में, वो 2-3 तरह से होनी चाहिए। आपको अलग अलग सोर्स से कैल्शियम लेना होता है। जैसे पानी में कैल्शियम होता है, तो पानी आपको प्रॉपर पिएंगे तो शरीर को क्या मिल जाएगा? कैल्शियम मिल जाएगी। दूसरा, आपकी जो भोजन है, भोजन के अंदर जो कैल्शियम होता है, वहां से आपके शरीर को कैल्शियम मिलेगा। तीसरा, आप जो दूध पीते हैं, दूध के अंदर भी कैल्शियम होता है। यानी ये तीनों सोर्स है आपके कैल्शियम के, और इन तीनों सोर्स से आपको कैल्शियम की पूर्ति कर रही है। बहुत सारे लोग जो पानी नहीं पीते हैं, धीरे धीरे उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और कैल्शियम का अभाव हो जाता है। तो कैल्शियम कहां से मिलता है? कैल्शियम हमें पानी में मिलता है। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक बहुत अद्भुत मिनरल है जो आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मांसपेशियों के लिए और आपके इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आपके शरीर में एक बिजली का करंट है 16 वाट का, निरंतर आपके शरीर में बिजली चल रही है, उसी से आपकी शरीर की बहुत सारी क्रियाएं चल रही है। तो मैग्नीशियम उस क्रिया को बनाए रखने में, उसको सुचारू रूप से चलाए रखने में मैग्नीशियम का रोल है। और मिलता कहां से है? पानी से। अब जो भी लोग पानी की मात्रा कम लेते हैं, उनमें कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम की भी कमी हो जाएगी। तो पानी में हमें मैग्नीशियम भी मिलता है। दूसरा, हमें पानी में कुछ मात्रा पोटेशियम की भी मिलती है। पोटेशियम क्या है? जैसे हमें आलू में पोटेशियम मिलता है, शकरकंदी में पोटेशियम मिलता है, केले के माध्यम से पोटेशियम मिलता है, वही पोटेशियम पानी में भी है। अगर आप पानी की मात्रा प्रॉपर रखेंगे तो आपके शरीर में पोटेशियम की भी पूर्ति होगी और पोटेशियम का आपके जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। इसके अलावा पानी के अंदर एक और तत्व है सोडियम। सोडियम जो है, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित बनाए रखने में और आपकी जो नसें हैं, शरीर की 72,000 नाड़ियां, उनका आपस में संतुलन बनाए रखने में, यानी शरीर का जो मैसेजिंग सिस्टम है, उसको
रखने में सोडियम की मात्रा जरूर चाहिए आप। और मिलेगा कहां से? पानी में सोडियम मिलता है। दूसरा, आयरन जो है ये भी आपको पानी में ही मिल जाता है। आयरन बहुत सारी महिलाओं में कमी है, बहुत सारे बच्चों में कमी हो गई है। आयरन की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है, कितनी गंभीर समस्या बन गई है आयरन की कमी भारत में, कि सरकार ने अभी पिछले दिनों जो मिड डे मील में चावल दिए जाते हैं या जो राशन डिपो पे चावल मिलते हैं, उसके ऊपर आयरन की एक लेयर चढ़ानी पड़ी सरकार को। अभी आयरन की टैबलेट भी स्कूलों में देनी अनिवार्य कर दी है, चाहे सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है। सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार ने, कि सारे बच्चों को आयरन की टैबलेट खिलानी अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों में आयरन की कमी है। कितनी ज्यादा डेफिशिएंसी है आयरन की, कारण जागरूकता का अभाव है। हम पानी कम पी रहे हैं और आयरन वाली जो बाकी आहार है वो हम लोग नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण भारत में आयरन की कमी हो गई है। तो आयरन की एक अच्छी खासी मात्रा आपको पानी से भी मिल सकती है, और किसी किसी जगह तो पानी में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में है। तो आयरन आपको मिल जाता है पानी से। उसके अलावा आपको पानी में जिंक की मात्रा मिलती है। जिंक जो है आपके दिमागी स्वास्थ्य को बनाए रखने में और बहुत सारी चीजों को बनाए रखने में जिंक की आपको जरूरत है। उसके अलावा पानी में कॉपर की मात्रा होती है, जिसको हम तांबा तत्व कहते हैं। वो भी एक तरह का मिनरल है और वो भी आपको पानी के माध्यम से ही मिल जाता है। अगर वो कम भी हो कहीं तो आप उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं? आप तांबे की बोतल में पानी डाल के रख लो, वो कॉपर युक्त पानी बन गया। बाकी विटामिन तो थे ही, कॉपर की मात्रा भी उसमें बढ़ गई। यानी पानी पी के अकेला पानी आपको कितने सारे मिनरल दे रहा है, और आपको पता ही नहीं है कि पानी से हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और सभी तरह के जो ये मिनरल है जो पानी में होंगे वो पीने से ही हमें पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा फ्लोराइड, फ्लोराइड एक ऐसा तत्व है जो हमारी हड्डियों के ऊपर जो एक लेयर होती है फ्लोराइड की होती है। जो दांतों के ऊपर एक लेयर होती है हमारे, वो भी फ्लोराइड की होती है। जैसे आप जो पेस्ट करते हैं उसके ऊपर लिखा होता है फ्लोराइड युक्त। यानी दांतों की जो लेयर है वो सुरक्षित कब होगी? जब आपके शरीर में फ्लोराइड की मात्रा पूरी रहेगी। और वो मिलता कहां से है? पानी से मिलता है। तो जिन भी लोगों की फ्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनके दांत कमजोर हो जाते हैं। किसी किसी जगह के पानी में तो फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आपने सुना भी होगा कि फला जगह के पानी में फ्लोराइड ज्यादा है, वो भी पीना चाहिए, कम मात्रा में पियो तो फ्लोराइड आपका पूरा हो जाएगा। उसके साथ साथ पानी के अंदर आपको सल्फर मिल जाता है। सल्फर एक तरह का मिनरल है जो शरीर के लिए जरूरी है, वो भी आपको पानी में ही मिलता है। उसके अलावा आपको बहुत सारे मिनरल के साथ साथ और बहुत सारे फायदे हैं पानी पीने के। तो क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मिसाल के तौर पर जिस भी चीज से आपका शरीर बना हुआ अगर उसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? आपके शरीर में कैल्शियम है, कैल्शियम से आपकी हड्डियां बनी हुई है। हड्डियों की कमी हो जाए तो क्या होता है? हड्डियां सिकुड़ने लगती है। आपके शरीर में प्रोटीन से आपकी मांसपेशियां विकसित हुई है, अगर प्रोटीन कम हो जाता है तो क्या होता है? मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। तो आपका शरीर 70% पानी से बना हुआ है। आपकी एक एक कोशिकाएं जिसको हम सेल्स कहते हैं, अगर उन सेल्स तक पानी की मात्रा पूरी ना पहुंचे तो आपके सारे के सारे शरीर के सेल सिकुड़ने लग जाएंगे। अभी एक महिला हमारे सेशन में आई और उसने कहा जी मुझे याददाश्त चली गई मेरी।
और वो डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि आपका दिमाग सिकुड़ने लग गया है। दिमाग सिकुड़ने लगा कारण हमारे शरीर में बाकी ऑर्गन में तो किसी में 60%, किसी में 70% तक पानी है। आप गूगल करके देखना, दिमाग में 90% पानी है। अगर आपको कोई दिमागी समस्या हो गई है तो सबसे पहले आपको पानी की मात्रा बढ़ानी, क्योंकि आपका दिमाग 70% पानी से ही बना हुआ है। 10% प्रोटीन है, बाकी 90% पानी है उसमें। और पानी की कमी से सबसे पहले आपकी याददाश्त पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो उस महिला ने कहा कि मेरा दिमाग सिकुड़ने लगा, तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयां चालू कर दी। मेरे हस्बैंड ने कुदरती आजकल गूगल करने का एक युग है, तो उन्होंने गूगल किया है दिमाग सिकुड़ने के क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण समझ में आया, उसने कहा पानी की कमी। और बोला जी मैं तो दिन भर में एक गिलास भी पानी नहीं पीती, प्यास ही नहीं लगती, पानी पीती ही नहीं हो दिन भर में, और बरसों से ऐसा ही चल रहा था, इसीलिए दिमाग सिकुड़ गया। तो क्या किया उसने, वो हमारे सेशन में आई और सबसे पहले उसने 4 लीटर पानी पीना शुरू किया। फिर दिमाग को रिकवर करने के लिए उसने पूछा कि जी इसको दोबारा रिकवर कैसे करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 वो शुरू किया और साथ में ब्रेन हेल्थ लिया। दिमाग की सारी समस्याएं 6 महीने का तो समय लगा, लेकिन सारी ठीक हो गई, क्योंकि पानी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ी हर सेल्स तक पानी पहुंचा और दिमाग का साइज दोबारा से नॉर्मल हो गया, बिल्कुल याददाश्त अच्छी हो गई। तो पानी की कमी आपको कितने भयानक रोगों की तरफ धकेल सकती है आपको पता भी नहीं चलता। शरीर में बहुत सारे नुकसान है कम पानी पीने के। अब बात आती है किस उम्र में कितना पानी पीना चाहिए। सबसे पहले हम बच्चों से शुरुआत करते हैं। अगर आपके घर में 1 साल से और 8 साल के दरमियान बच्चे हैं, यानी कि जिनकी उम्र 1 साल से 8 साल है, उनको 1.5 लीटर से और 2.5 लीटर तक पानी पी लेना चाहिए, कोई समस्या नहीं। यानी मिनिमम 1.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए, और मैक्सिमम बच्चों को 2.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए जो उनकी उम्र 8 साल है। वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपके बच्चे की उम्र 9 से 17 साल के बीच में है तब कितना पानी पीना चाहिए। वैज्ञानिक कहते हैं 2.5 लीटर से लेके और 3.5 लीटर तक पानी 17 साल की उम्र तक पीना चाहिए। अब बात आती है 18 साल से ऊपर के जो इंसान है उसे कितना पानी पीना चाहिए। तो वैज्ञानिक कहते हैं 3.5 लीटर से और 4.5 लीटर के बीच में रोज आपको पानी पीना ही चाहिए। तो 3.5 से 4.5 की एवरेज को हम 4 लीटर में ले आते हैं, यानी आपको 4 लीटर पानी रोज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका शरीर 70% पानी से बना है। पानी हमारे धरती पर भी आपने सुना होगा, अध्ययन करने वालों ने बताया है कि 70% पानी है धरती पर ही। उसके अलावा हमारी धरती पर जो पीने योग्य पानी है वो कम है, और 97.5 यानी कि 97.5% जो पानी है वो खारा है, यानी समुद्र है। सबसे शुद्ध पानी दुनिया में इस धरती पे ब्राजील में मिलता है। ब्राजील का जो पानी है वो सबसे शुद्ध है। दूसरे नंबर पर रूस में पानी जो है शुद्धता के मामले में दूसरे नंबर पर रूस है। तो भारत का जो पानी है वो हमने अपने हाथों से ही खराब कर लिया है। नदियां हमारी बड़ी साफ सुथरी पवित्र थी, हमने एक तो नदियों में ये जो मिलावटी पानी जो हम फैक्ट्रियों का पानी छोड़ रहे हैं उसने भारत के पानी को बर्बाद कर दिया है। और दूसरा एक पाखंड और अंधविश्वास, बहुत
बहुत सारी चीजें हम लोग किसी शनि को खुश करने के लिए, किसी राहु केतु को खुश करने के लिए, यहां तक कि घर में जो लोग दिया बाती लगाते हैं वो राख हम लोग इकट्ठी करके कचरा वो फेंकना चाहिए हमें कचरे में, उसको नदी में फेंक के आते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के बाद अपने घर का कोई भी कचरा नदियों में नहीं फेंकना है। ये एक तरह का आडंबर है, कोई धर्म नहीं है। धर्म नदियों को साफ करने में हो सकता है, नदियों को दूषित करने में काहे का धर्म है? अगर नदी में कोई चीज ऐसी गिरी हुई है और आप भाग के उसको बाहर निकाल दो, वो धर्म है। और आप अपने घर का कचरा नदी में फेंको, ये कौन सा धर्म हो सकता है? तो अधर्म है ये। तो आज के बाद आपको कोई भी नदी में किसी भी तरह की चीज फेंकनी नहीं है, कचरा है वो। एक महिला, एक दिन मैं नदी पार कर रहा था गाड़ी में और मैंने देखा बहुत सारा बड़ा पॉलिथीन लेके खड़ी है वो। मैंने गाड़ी रोक ली उसके पास, मैंने कहा क्या है माता जी इसमें? उसने कहा जी हम अगरबत्ती धूप जो लगाते हैं घर में, ये उसकी राख है। मैंने कहा उसकी राख है, उसके बचे हुए तिनके हैं अगरबत्ती के, और पूरा पॉलिथीन भरा हुआ है। मैंने कहा ये राख है, डस्ट है, ये अगरबत्ती के बचे हुए तिनके हैं, ये तो आपने कूड़ेदान में डालने चाहिए थे, कचरे वाले को देने चाहिए थे जो सुबह गाड़ी वाला आता है, आप नदी में क्यों फेंक रहे हो? उसने कहा जी ये तो नदियों में ही फेंकते। मैंने कहा ये कितने लोग इस पानी को पीते हैं और ये पानी जो है आपका ये दूषित करेगा, कितने लोग इससे पीड़ित होंगे आपको नहीं पता। हमें नदियों को साफ रखना है, आज से आपको ये काम करना है, ठीक है? सबसे पहले हमारे आसपास जो भी पानी के स्रोत है उन्हें साफ सुथरा रखना है, चाहे वो टैंकी बनी हो, चाहे वो वाटर सप्लाई वालों का पानी हो, चाहे नदियां हो, चाहे तालाब हो। हमारे यहाँ पर पानी को, नदियों को इसलिए हमने मां कहा है, ठीक है? तो आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको पानी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। बेटा आ गया है, इसको मैं छोड़ के आता हूं। लेकिन साहिल सर के माध्यम से और अमृत जी के माध्यम से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा, फिर मैंने ये सेशन ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे अपने रूटीन को पहले समझा, मैंने क्या काम मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। मैंने देखा कि मैं पानी पीने का मेरा कोई भी टाइमिंग नहीं है, जब भी मतलब मर्जी आई तब थोड़ा सा पानी पी लिया, दिन भर पानी नहीं पिया। उसकी वजह से मुझे डिहाइड्रेशन भी रहा, बहुत समस्याएं रही, मतलब स्किन के भी इश्यूज होने लगे। तो फिर मैंने 1.5 महीने से ये न्यूट्रिशंस वगैरह लिए, उन्होंने मुझे सारे न्यूट्रिशंस बनाए, फार्मूला 1 और कॉम्प्लेक्स बताया, फाइबर कॉम्प्लेक्स बताया। तो मैंने न्यूट्रिशंस लिए, पानी का सही उपयोग कैसे करना है, कितनी बजे तक कितना पानी पी लेना है, वो सारी चीजें मैंने मेंटेन की और मेरे रिजल्ट ऐसे आए हैं कि मेरा ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पे हो गया है फैटी लीवर, और स्टोन का भी साइज 11 mm से 8 mm पे हो गया है। उसके अलावा भी मेरी एनर्जी रवि जी, बहुत सारे लोगों को एक गलत धारणा है कि उनको लगता है कि गॉल ब्लैडर की अगर स्टोन हो गई तो वो ना छोटी हो सकती, वो ना निकल सकती है। बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ कि मैंने 1 महीने के अंदर में मेरी 3 mm की गॉल ब्लैडर स्टोन 3 mm कम हो गई, और मैं भी मतलब इस पे शॉकिंग था कि बहुत जल्दी ये इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे मिला। ये मतलब मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, और स्किन भी मेरी मतलब पहले से ज्यादा ग्लो करने लगी, और मेरा वेट भी 3 किलो कम हुआ है, मेंटेन हुआ है ना जी। रवि जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मैं इंदौर से बिलोंग इंदौर के रहने वाले। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं क्या? सर मैं हमारे मित्र हैं अमृत जी, उन्होंने वो ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और बहुत ज्यादा परेशान था। बहुत डॉक्टरों ने मतलब ऐसा लगता है कि बस मैं फीस ही भर रहा हूँ, सबकी दवाई गोलियां ले रहा हूँ, कुछ असर नहीं हो रहा, साइड इफेक्ट्स बहुत होने लग गए थे सर। मेरे को मेंटल इश्यूज भी बहुत होने लग गए थे कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन जैसी चीजें सोचने लग गया था कि अब मैं ठीक भी हो पाऊंगा कि नहीं।
डॉक्टर्स बोलते हैं कि बस ऑपरेशन ही है, कि इलाज है, पर मुझे ऑपरेशन कराने की बिल्कुल भी वो नहीं थी। आप करवाना भी चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और इलाज ही नहीं है, वो तो ऑपरेशन ही करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन का। असल ये रवि जी ने अपनी स्टोरी में, अपनी कहानी में बता दिया कि पानी ही नहीं पीते थे ये, और पानी ना पीने के कारण ही देखो फैटी लिवर हुआ, और उसी के कारण गॉल ब्लैडर में स्टोन होती है। आपको समझना है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीजें हैं ये। पानी कम पीने से फैटी लिवर होता है, और लिवर में जब गड़बड़ी आती है तभी आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बनती है, पित्त की थैली में पथरी बनती है, और वो पित्त की थैली की पथरी भी पिघल सकती है। ये रवि जी ने अपने 1 ही महीने बाद करवाया था आपने रवि जी जांच? सर 1 महीने में मेरा 3 mm स्टोन छोटा हो गया सर। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रवि जी। तो परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है। जी सर, वो सर वही सोच सोच के मैं बहुत डिप्रेशन में भी चला गया था। मतलब इतना जो ऑर्गन निकाल देंगे तो फिर क्या होगा आगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को फिर डाइजेशन का इशू जीवन भर रहता है। बिल्कुल सर, बहुत दिक्कत है। बहुत बढ़िया रवि जी, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम परिणाम लेते हैं। जाने के लिए भी सीधे नहीं कर पाती थी, वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी। सर्दियों में सर 8 साल से इतनी प्रॉब्लम थी कि अगर मैं लेट गई और करवट लेने लगी तो मेरी कमर वहीं के वहीं अटक जाते थे। हस्बैंड आते थे, पीछे तकिया वगैरह लगाते थे, तो मुझको थोड़ा रिलीफ मिलता था। काम नहीं कर पाती थी, खाना भी बाहर से आता था बच्चों के लिए, तो इतनी बेसारती खड़ी होती थी। एडियो में भी दर्द रहता था, कैलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा था, थायराइड भी था, जो कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और एक मेरे सीने में दर्द होता था, मैंने आपसे बात की थी जब फूड पाइप में था शायद दर्द हो, मेरे को झुकने में, करवट लेने में, हर तरह से दर्द रहता था। बिल्कुल खत्म हो गया है, मुझे इसका कोई दर्द नहीं है। और एनर्जी से कमर में जो आपको दिक्कत थी, ये L4 L5 वाला दर्द था या कोई दूसरा ही दर्द था आपको रेखा जी? नहीं सर, ये L4 L5 वाला ही था दर्द। ये कितने सालों से था आपको? खिसक गई थी, ये 8 साल से था सर मुझे दर्द। 8 साल से हड्डी खिसक गई थी, डॉक्टर ने बताया था। जी सर, MRI कराई थी, उसमें हड्डी खिसकी हुई आई थी। ऑपरेशन बोल दिया था GTV हॉस्पिटल में, यहीं पे दिल्ली में। अच्छा जी। मैंने ऑपरेशन तो सर कराया नहीं। किसी ने बताया कि ऑपरेशन के बाद कुछ टाइम आराम मिलता है, उसके बाद और ज्यादा परेशानी बन जाती है, तो इसी वजह से मैंने ऑपरेशन नहीं कराया था। 8 साल से दर्द झेल रहे थे, इतना भयानक दर्द? सर्दी तो सारे सर पूरी मेरी बिस्तर पे ही जाती थी, तो उसको रोके ही सारे से चलना फिरना पड़ता था। कई बार जैसे खड़ी हो तो वहीं की कमर अटक जाती थी, हिल नहीं पाती थी, किधर को भी आगे पीछे को मूव भी नहीं कर पाती थी जरा सा भी, तो बहुत परेशान थी। और भी सर 36 और लगने लगी थी जैसे 50 प्लस हूँ। इतने के बाद तो सर ऐसा करता था भगवान बस उठा ले, क्योंकि इतने दूसरों के आर्थिक वॉशरूम भी जाना है, तेज प्रेशर लग रहा है तो किसी का इंतजार करना पड़ता था, कोई है मुझे लेके जाए। कोई दिक्कत 30 साल की उम्र में इंसान ऐसा दूसरों के सहारे हो जाए तो जीवन क्या बचा? जीवन तो बचा ही नहीं कुछ। और सर ये पानी की तो नॉलेज थी नहीं, सर्दियों में तो याद भी नहीं रहता था कि पिया भी नहीं पिया। और हमने अपने एक बोतल बना रखी है मैंने 1 लीटर की, और शाम को 7 बजे तक 4 बोतल में अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। वेरी गुड रेखा जी, अब आप ये बताओ, ये जो आराम आपको मिला, इतना चमत्कारिक परिणाम आपको मिल गया, ये कौन से विटामिन से किया आपने? सर मैंने विटामिन पूरे हुए, शरीर ने सारी बीमारियां खुद ही ठीक कर ली। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपके शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। नकारात्मक तो सर इतनी आगे थी, किसी का फोन आए तो कोई पूछे कैसे, कुछ बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बिस्तर पे पड़ी हूँ, दर्द है, ये है, बस उम्मीद हो गई थी कि ठीक नहीं होंगी कभी। छोड़ी दी थी उम्मीद ठीक होने की, क्योंकि दवाई लेती थी मैं, जो इंग्लिश दवाइयाँ थी, एलोपैथी की भी कराई, होम्योपैथी भी कराई, उसमें मेरे को सांस फूलने लगी थी, सीढ़ियाँ चढ़ती थी, 2-3 सीढ़ियों में मतलब एक पूरी जीना बगर पे पार करना होता था, 2-3 जगह बैठ कर तब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती थी, इतनी मेरे को सांस फूलने लगी थी। ये यहाँ पर सर इतना मोटा हो गया था, थायराइड की वजह से गर्दन नीचे तक हो गया था मेरी, अब बिल्कुल खत्म हो गया। 13 किलो वजन कम कर लिया मैंने अपना। 13 किलो वजन कम कर लिया? जी सर, रेखा जी थैंक यू सो मच कर दिया आपने तो। परमात्मा को धन्यवाद करना है रेखा जी, ये लीला हो गई आपके जीवन में। बिल्कुल सर, मैं तो ऐसे ही करता है, देखो कहा तो आप मतलब इतनी बीमारियों से पीड़ित थे और कहा आपकी सारी बीमारियां हर ली है उसने। ये भी सर रिस्क लेके शुरू किया था, मुझे लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वही थी नकारात्मक थी दिमाग में, दवाइयों से आराम नहीं होता, इससे भी होगा नहीं होगा, तो डरते डरते शुरू किया था।
लेकिन थैंक यू सो मच सेक का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। सेक के लिए भी भगवान ने मेरे जीवन में ये न्यूट्रिशन भेजा। दवाइयों से तो मैं बिल्कुल उब गई थी सर, खाने को भी मन नहीं करता था, दवाई से मुंह में कड़वापन इतना रहने लगा था, गर्दन में हिलती थी, सर्वाइकल था। अब मैं बिल्कुल एनर्जी फिट हूँ, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, घूमती फिरती हूँ, कोई थकावट नहीं होती। 3-4 घंटे लगते मेरे मायके जाने में, सुबह को जाके शाम को वापस आ जाती हूँ और आके मैं खाना वाना बनाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रेखा जी। तो अब आपने क्या कैल्शियम और ज्वाइंट सपोर्ट, जी सर, ठीक है। और देखो, इसको मैं परमात्मा की लीला कहता हूँ। 36 साल की उम्र में आदमी दूसरों के सहारे हो जाए और फिर परमात्मा ऐसी लीला कर दे कि वो प्रॉब्लम भी और दूसरी प्रॉब्लम भी सारी की सारी ठीक कर दी, 1 महीने में ही कर दी। मेरे जो देखते हैं ना वो ये कहते हैं, मेरा बेटा है 17-16 साल का, तो रिजल्ट सामान लेने कहीं जाता है तो बड़ी बहन बताते हैं उसको भी। बहुत बढ़िया। तो 13 किलो वजन कम होने के बाद पैसा बढ़ ही जाता है और स्किन बहुत अच्छी हो गई आपकी। तो करने लगी है, पहले पर, लेकिन अब बहुत ज्यादा साइन करने लगी है स्किन भी। बहुत बढ़िया। तो रेखा जी, परमात्मा को धन्यवाद करना है। जी सर, बिल्कुल। जब जब जीवन में परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि ये परमात्मा की ही लीला है कि कहां से उठा के और कहां पहुंचा दिया आपको। आप इतने नेगेटिव हो गए थे कि परमात्मा से यही दुआ करने लगे थे कि बस अब उठा ले, और कहां ऐसा अद्भुत जीवन हो गया है, बीमारियां भी ठीक कर दी, स्किन भी ठीक कर दी, चलना फिरना भी ठीक हो गया, वजन भी कम कर दिया और सारी बीमारी कर दी। इसे परमात्मा की लीला कहता हूं। वो लीला जब करता है तो ऐसे ही करता है, जीवन बदल देता है। तो परमात्मा का धन्यवाद करना है। और दूसरा, आपको अभी सारे फैमिली मेंबर ने बताया, पानी, विटामिन अगर आप इस्तेमाल भी कर रहे हो और पानी नहीं पी रहे हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। कम से कम 4 लीटर पानी आपको रोज पीना है और तरीके से पीना है, धीरे पीना है। पानी के साथ सलाइवा लार आपके साथ जाने ही चाहिए। दूसरी बात, खाली पानी काम नहीं करता, आपको विटामिन ऐड करने होंगे। अगर आप नए हैं और अभी तक आपका डिस्काउंट कार्ड नहीं बना है तो आज सबसे पहले आपको अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है और उसके बाद शाम के सेशन में आके आपने सवाल पूछना है और आपके जरूरत के मुताबिक किस विटामिन की आपके शरीर को जरूरत है हम बता देंगे। उसके बाद आपको ऑर्डर करना है और अपने जीवन को बदलना है। और जिन जिन लोगों को अच्छे परिणाम मिल गए हैं, आपने कम से कम 10-10 लोगों की हर महीने मदद जरूर करनी है, ताकि हमारा मिशन है स्वस्थ भारत मिशन। हमें भारत को स्वस्थ बनाना है और उसमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो अभी हो गया है हमारा समय। कल का टॉपिक बहुत अद्भुत होने वाला है। कौन सी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं, कौन सी बीमारी में कब पानी पीना है, कब पानी नहीं पीना है, और कितने तरह के रोग हैं जिनका कारण सिर्फ पानी है, दूसरा कोई कारण नहीं है। ये सारी बीमारियां आपको बताऊंगा। कल आपको डायरी पेन लेकर बैठना है और कम से कम 10 लोगों की मदद जरूर करनी है। परिणाम हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी परिणाम हम लोग कर लेंगे। अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का। आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।